रोगे, तड़पोगे, तड़प तड़प के शरीर छोड़ोगे। अच्छा, एक कारण हो सकता है, हाँ, वो एक्सीडेंट हो सकता है या कोई कारण हो सकता है। माता और पिता का भी हिसाब जुड़ा होता है। भोगो जो हिसाब है वो गया कहीं। ओम ओम शांति। शांति। साथियों का फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हम अपने हर यूट्यूब वीडियोस में आपके लिए एक से एक अलग अलग प्रश्न लाते हैं, जिसका बड़े ही बारीकी से उत्तर देते हैं मुकेश भाई। तो आज का भी जो हमारा प्रश्न है बहुत ही रोचक है। तो आज अपना प्रश्न पूछते हैं भाई साहब से, देखें क्या उत्तर देते हैं भाई साहब। भाई साहब, आज का मेरा ये प्रश्न है कि आजकल देखा जाए तो एक मनुष्य की औसतन आय जो है वो 100 वर्ष है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर जीता है इंसान तो 100 वर्ष। लेकिन देखा जाए तो युवा अवस्था में ही मनुष्य या जो युवा हैं वो 25 साल की उम्र में ही शरीर छोड़ रहे हैं, या जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो बच्चे बचपन से ही अपंग पैदा हो रहे हैं, अपाहिज पैदा हो रहे हैं। क्या ये भी अकाले मृत्यु की संज्ञा में आता है? इसके बारे में आज कुछ बताइए। सुंदर प्रश्न है, लेकिन इसको समझने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग अगर शास्त्रों के अनुसार भी देखते हैं तो जो उम्र बताई गई है बहुत हाई बताई गई है कि उसके बीच में बच्चा हो या बुजुर्ग हो कोई शरीर नहीं छोड़ता था। वो अपनी पूरी आयु जीने के बाद ही छोड़ता था। और शिव बाबा ने जो वहाँ सतयुग की आयु बताई है 150 साल कि उसके बीच में कोई शरीर छोड़ नहीं सकता है। वो जीते हैं और ना ही कोई बीमारी होती है, ना कोई रोग होता है। निश्चिंत निर्भय होकर स्वस्थ ही होकर वो पूरा शरीर छोड़ते हैं। कारण क्या है? क्योंकि सतयुग में पाप नहीं था। पाप का नामो निशान जी, नहीं। आयु ज़्यादा और कम होना ये मनुष्य के अपने पाप कर्म पर और पुण्य कर्म पर डिपेंड करता है। यानी कि उस पर निर्धारित होता है। जी जी, उस पर निर्धारित है। यदि उसके पाप कर्म ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पाप कर्म उसने इकट्ठा किया है, तो निश्चित है वो पाप कर्म उसके शरीर से आत्मा कभी भी निकालेगी अचानक। अच्छा, कोई भी कारण हो सकता है, हाँ, वो एक्सीडेंट हो सकता है या कोई कारण हो सकता है, उसकी वजह से वो छोड़ेगा। दूसरा, पाप कर्म जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जैसे आपने कहा बच्चे की उम्र में छोड़ देता है। बच्चा पैदा हुआ नहीं, छोड़ दिया शरीर पैदा होते ही, तो पैदा होते ही छोड़ रहा है। अभी तो उसने कर्म भी नहीं किए हैं। अब ये तो सिद्ध करता है कि निश्चित है ये पूर्व जन्म का कोई पाप है। पाप कर्म वो लेकर आया है। हाँ, और वो पाप कर्म उसको ज़्यादा नहीं जीने दिया, सिर्फ हिसाब फाइनल कराया। इसमें दो हैं, माता और पिता का भी हिसाब जुड़ा होता है। अच्छा, जी, क्योंकि जिस घर में वो फैमिली में जन्म लिया है, मान लो उस माता पिता के साथ हाँ, उस बच्चे का पूर्व जन्म में साथ रहे होंगे किसी भी संबंध से, हाँ, तो वहाँ बहुत तगड़ा कर्मों का हिसाब था। अच्छा, और वहाँ पर जो है उसकी माता पिता ने इस बच्चे को दुख दिया होगा कोई कारण से। वो हिसाब किताब यहाँ सिर्फ जो बना, वो बच्चे ने तो जन्म लिया, लेकिन जन्म लेते ही मान लो इस साल भर में 6 महीने में ही शरीर छोड़ दिया। हाँ, तो छोड़ने के बाद उसका हिसाब किताब जो होता है ज़्यादा उसके माँ और बाप का था उस बच्चे के साथ। यानी कि जो पूर्व जन्म में इतना हाँ, वेदना उसने सही थी, जी, वो माँ बाप वो इस जन्म में उसने मतलब जल्दी शरीर छोड़ करके उसने हिसाब किताब पूरा किया। हाँ, कारण क्या है, कैसे है? क्योंकि बच्चा तो न छटपटाया न कुछ छुआ ज़्यादा, उसने शरीर छोड़ दिया है। उसको उतना आभास भी नहीं होता है बच्चों को। वो शरीर छोड़ कर गया, दुख भी नहीं है, दर्द भी नहीं है, झेला भी नहीं है, ना तो तड़पा है। अभी वो आया गया, लेकिन उसके जाने के बाद उसके माँ बाप उसकी याद में कितने दिन तड़पते हैं। ये दर्द किस कर्म का हिसाब है उस माँ बाप का, वो तो चला गया। अभी ये तड़प रहा है माता और पिता उसके। हाँ। क्योंकि उसके कर्म का हिसाब उससे जुड़ा था। वो आया, पूरा किया, अब तुम भोगो जो हिसाब है वो गया कहीं और जन्म। इसका अगर हम बहुत अच्छी तरह से समझें तो हमारे रामायण से जो है इसके बहुत अच्छे उत्तर मिलते हैं। एक सीन आता है श्रवण कुमार का, जी, राजा दशरथ, हाँ, का जो है दिखाते हैं कि राजा दशरथ गए जो है शिकार पर, और उन्होंने जब तीर चलाई तो श्रवण को तीर लगा, जो कि अपने अंधे माँ बाप को तीर्थ यात्रा पर लेकर निकला था वो। हाँ। तो उसको तीर लग गया। अब उसको तीर लगा तो जाते वक्त वो तड़प कर और उसके मुख से वो तो चला गया सब कुछ करके, लेकिन उसके माँ बाप ने कितनी बद्दुआएं दी कि राजा दशरथ को कि तुम भी
पुत्र की विरह में रोओगे, तड़पोगे, तड़प तड़प के शरीर छोड़ोगे। अच्छा, एक कारण वही था। हाँ, अब राम का जो जन्म लिया तो कितनी बढ़िया भूमिकाएं बनी। हाँ अब वो राम ने जन्म लिया तो दशरथ कितना तड़पा है जब वो वनगमन को गए। हाँ, 14 साल। उसमें छोड़े, कारण क्या था, ये पूर्व जन्म के राम के पहले से ही हिसाब शुरू हो गया था किसी के माध्यम। तो ये हमें क्या शिक्षा यहाँ भी देती है कि कर्म, यानी मनुष्य सतयुग में इतनी लंबी आयु थी क्योंकि कर्म वहाँ के बहुत अच्छे से, कर्म से पहले उनकी विचार बहुत अच्छे थे। हाँ। हम जो सोचते हैं वैसे ही हम कर्म करते हैं, और जो कर्म करते हैं वही मुझे फल प्राप्त होता है। ये पहले से हम समझते आए हैं। तो हमें ध्यान देना होता है उम्र की अवधि क्यों कम है। ये तो एक एग्जाम्पल दिया और नहीं तो सागर है। जी बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, जैसा कि देखें, ये छोटे से वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी कि किस तरीके से जो है हम जो कर्म करते हैं वो डिसाइड करता है कि हम जो जन्म ले रहे हैं उसमें जो हम कर्म पूर्व जन्म में करते आए हैं उसका इस जन्म में भी हमें हिसाब किताब करना है। तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया भाई साहब ने, बहुत ही छोटे से वीडियो में एकदम समेट करके भाई साहब ने आपके सामने जो आपका क्वेश्चन आपके मन में चला करता है उसका उत्तर बहुत ही बारीकी से दिया। और आशा करते हैं आपको वीडियो में जो बातें थी समझ भी आई होगी। तो मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसे टिपिकल जो क्वेश्चन चला करते हैं उस पर गहनता से सोच करके उत्तर हम आपके सामने पेश करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम शांति।